जो यहाँ पहुंचे हैं राज्य कमेटी की ओर से आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज का जो एक प्रदर्शन है केवल एक जिला में नहीं है, एक राज्य में नहीं है। आप लोगों ने जो अपनी मेहनत से हरियाणा में पूरे देश का सम्मेलन करवाया, सभी लोगों ने आपके मैनेजमेंट को, आपकी खातिरदारी को, पूरे हरियाणा के साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन किया है। पूरे देश के साथियों ने इस बात के लिए भी साथी बधाई के साथ। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, अभी साथी ने बात रखी थी 16 तारीख को हम चंडीगढ़ डेपुटेशन गए थे, उसमें काफी सारे काम थे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण काम, लंबी लड़ाई के बाद जो इंक्रीमेंट एक मिलनी थी कि जो लोग 31 दिसंबर या 30 जून को जो रिटायर हुए थे, जिनकी 1 साल की सेवा हो चुकी थी और वो रिटायर एक इंक्रीमेंट लेने से वंचित रह गए थे, उन लोगों के केस एजी से नहीं हो पा रहे थे, एजी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सबसे पहले आपका जो संगठन का शिष्टमंडल एजी ऑफिस पहुंचा और एजी ऑफिस में जाके बात की कि आपने जो काम शुरू किया है ऑनलाइन का, बहुत से कार्यालयों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, मैनुअल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पूरे हरियाणा में अभी तक एक भी केस इंक्रीमेंट का फाइनल नहीं हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया, एक तो सबसे पहले उन्होंने नंबर दिए, टेलीफोन नंबर है कि पूरे हरियाणा का किसी भी कार्यालय में यदि कोई डीलिंग यूं कह रहे हो कि भाई मेरा केस ऑनलाइन नहीं हो रहा, तो इस नंबर पर आप जो ना कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर उन्होंने दिया, वो नंबर हमने सभी ग्रुपों में भी डाला था और ये भी कहा कि यदि केस को, जिस भी साथी का केस, जिस भी पेंशनर्स का केस, चाहे वो अन्य किसी प्रकार का भी केस है, पेंशन संबंधी, ग्रेजुएटी संबंधी या कोई और केस है, तो वो साथी 2 महीने तक जिसका केस का निपटारा नहीं हुआ हो, इस टेलीफोन नंबर पर हमें कांटेक्ट करके अपनी सारी समस्याएं बता सकता है। हमारा उनका केस होके आ गया, 1-2 साथी का और भी होके आ गया है और कुछ साथी के केस गए हुए हैं जिन लोगों को 1 साल हो चुका था और वो सेवानिवृत्त हो गए थे। से ड्राइंग और पीटीआई जो निकाले गए थे, जो पीटीआई निकाले गए थे की लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का केस बनता था, क्योंकि उनकी 10-10, 12-12 साल की सेवाएं रेगुलर थी। डिपार्टमेंट ने कोई केस नहीं दिया, कोई ग्रेजुएटी और कोई लीव इनकैशमेंट नहीं दिया, एक किस्म से रिटायर की श्रेणी में आ गई। निकालने गए लोगों को भी रिटायर किया, हालांकि उनको रिटायर नहीं कह सकते, परंतु हमने वो केस परस्यू करा। डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमने जो ना ये केस भेजा था और एसीएस एजुकेशन ने वो केस रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि पर्सनली तौर पर इनको ये नहीं दिया जा सकता, संगठन को दोबारा इस पर कार्रवाई करनी। टीचर का जो केस था, पीटीआई का जो केस, पीटीआई के जो केस थे, 1/4/76 से उनके पे ग्रेड के रिवाइजेशन थी। लगभग 70% लोग कोर्टों से जीत चुके हैं, एरियर भी ले चुके हैं। जो 30% लोग बकाया थे, हमने कहा इन सभी को कोर्टों में क्यों भेज रहे हो, ये केस आप जनरलाइज करते हुए जो बकाया रह गए उनको भी इसका बेनिफिट दो। तो ये भी बात वहीं तय हुई और हम जो ना लिखित में दे के आए एसीएस वित्त विभाग को। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग का मामला है, विभाग इसको जनरलाइज नहीं कर सकता, वित्त विभाग के एसीएस मिले नहीं, परंतु ये 2 पत्र ड्राइंग टीचर का और पीटीआई का हम जो ना और एलटीसी का जो मामला था, क्योंकि एलटीसी का जो अभी आप साथी सुन रहे थे और
सरकार ने एक किस्म से जो एलटीसी लेने का जो वापिस खत्म करने का जो प्रयास किया है, अभी आपको बताना चाहूंगा कि एलटीसी पहले जो मिलती थी वो इसी प्रकार मिलती थी कि जो जा रहा है घूमने वो बिल ला के दे दे, बिल लाने के बाद वो थोड़ा बहुत पैसा उसमें से कटौती के बाद मिल जाता है। आओ बैठो। लंबे समय के आंदोलन के बाद सर्व कर्मचारी संघ ने और अन्य संगठनों ने मिलकर आंदोलन किया और वो एलटीसी को प्राप्त किया कि 4 साल में एक बेसिक और डीए का प्रावधान सरकार ने कर दिया। हम अपना 4 साल में एक बेसिक और डीए लेते रहे। अब इस सरकार ने फिर एक उल्टा काम कर दिया कि वही पुराने पैटर्न पे जाके खड़े हो गए। हमने सरकार को पत्र लिखा कि पहली बात तो ये जो प्रोविजन है बिल्कुल गलत है। विशेष तौर से पेंशनर्स स्वास्थ्य कारणों से, बुढ़ापे के कारण से एक समय में जो ना इतना लंबा टूर नहीं कर सकता कि वो एक महीने का बेसिक और डीए प्राप्त कर ले। वो छोटी छोटी यात्राएं कर सकता है, कभी हरिद्वार चला गया, कभी वैष्णो देवी चला गया, कभी कहीं घूमने चला गया, कभी कहीं घूमने चला गया। एक समय में नहीं कर पाएगा। जब एक समय में नहीं कर पाएगा तो वो बिल तो केवल एक समय का लेगा, और एक समय का कितना लेगा? हमें बस का किराया मिलेगा या रेल का किराया, रेल का और बस के किराए में कितनी एलटीसी ले लोगे? होटल के किराए, क्या हमें इतना महंगा होटल मिल जाएगा? हमें ऑटो का किराया मिल सकता है, कार के विशेष तौर से और अन्य विभागों के मेडिकल बिलों के काम थे वो सीधे तौर पे करवा के किसी भी रिटायर्ड का मेडिकल बिल नहीं रोका जाएगा, बकायदे तौर पर ऑर्डर जारी करवाई। और एक और महत्वपूर्ण काम था कि हम प्राइवेट बसों में जब जाते हैं, कहने को तो सरकार ने हमें सुविधा दे रखी है कि आप प्राइवेट बस में बैठो या सरकारी बस में बैठो, 60 साल के बाद आपकी आधी टिकट लगेगी। परंतु जब प्राइवेट बसों में बैठते हैं उनका रवैया क्या होता है कि सरकारी बस में जाइए, अगर आपने आधी टिकट लेनी है हम आपको आधी टिकट नहीं देंगे, लेनी है तो पूरी लीजिए, नहीं तो आप बस से नीचे उतरिए। जबकि हरियाणा सरकार का रूल है, जब उनको परमिट दिए गए थे कि सारी सुविधाएं अपने हरियाणा सरकार की जो लागू है वो माननी पड़ेगी। हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिले, हमने कहा कि हम पहले भी ये पत्र दे के जा चुके हैं, लोग हमारे जो ना सम्मानित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये कंडक्टर आपके जो प्राइवेट बसों के उनकी बेइज्जती करते हैं। उसी टाइम उसने बिठाया, चाय मंगवाई, पानी मंगवाया और सीधे तौर पर अपने स्टाफ को कहा कि आज की डेट में इनको पत्र दे के भेजो कि कोई भी प्राइवेट बस चालक इनसे जो ना पूरा टिकट नहीं लेगा, जो 60 साल से ऊपर के सभी को आधा टिकट लेना पड़ेगा। और ये इंश्योर करने के लिए उसने सभी आरटीओ को पत्र लिख दिए। अब हमारी जिला कमेटी ने भी आरटीओ को पत्र लिख दिए। आज हम डीसी से भी बात करेंगे। इसी पत्र के आधार पर जब हमारे पड़ोसी जिले पानीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, अंबाला आदि में सब में प्राइवेट बसों में जब आधी टिकट लेनी शुरू करती है, देनी शुरू करती है, तो करनाल में ऐसा क्या होगा भाई? ये मोनोपोली सरकार के द्वारा इनके लोगों को जो ये परमिट दिए गए हैं जानबूझ के करते हैं। हवाला क्या देते हैं कि कोर्ट केस कर रखा जी हमने दो, इसलिए जो ना आधी टिकट नहीं देंगे। जब कोर्ट केस का हवाला देखा हमने, खाली कोर्ट केस हो रहा है, उस पर इन्होंने कोई मांग कर रखी है कि हमें भी वो मांग दी जाए। हमें लो सरकार से मांग, हमें क्या मतलब है? आपको कोई स्टे नहीं मिला हुआ, कोई छूट नहीं मिली हुई कि बुजुर्ग को पास वाले को ये नहीं बिठाएंगे। इसलिए आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं, अभी गर्मी के मौसम में जिला कमेटी ने तो पत्र दे दिया, आज डीसी से भी मिल लेंगे
जब 10 दिन में उस आरटीओ ने या इस डीसी ने यूं फैसला लागू नहीं करवाया तो फिर अगला निर्णय पता क्या होता है? अगला निर्णय यूं है कि उस आरटीओ के बारे में बैठेंगे, हर गर्मी में धरना भी देना पड़ेगा आरटीओ के। भाई संख्या उस दिन के लिए भी तैयार है, जब जिला कमेटी का मैसेज आए तो उस दिन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा साथियों। अब एक सबसे बड़ी बात अब जो आज मांग की कि 2025 में इस सरकार ने जो हमारा पेंशन का संवैधानिक अधिकार